सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सूर के पद का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि हैं। उनकी 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर सारावली है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर और तरुण सभी रूपों की झांकियां अपने काव्य में बड़ी ही मनोहर रूप में प्रस्तुत की हैं। आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत से 4 पदों को लिया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके विरह में व्याकुल हैं और बार बार श्री कृष्ण को वापस आने का संदेश भेजती हैं, तब श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन भेजते हैं। तब उद्धव गोपियों को निराकार ईश्वर की आराधना का और योग साधना का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण को भूलने की बात कहते हैं। गोपियों को ज्ञान की ये बातें पसंद नहीं आती, वे प्रेम के मार्ग पर चलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों के बीच वार्ता चल रही है। श्री कृष्ण के न आने पर और योग का संदेश दिए जाने पर गोपियां निराश हैं, आवेग से भरी हुई हैं, लेकिन उद्धव को वे प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह नहीं सकती। एक तो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और दूसरे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इनके वार्ता के बीच तभी एक भंवरा वहां आ जाता है। तब गोपियां अपने मन के गुस्से को उस भ्रमर के माध्यम से उलाहना दे करके अपनी मन की बात को कहती हैं। यही वार्तालाप इन पदों में दी गई है। आइए तो आज हम पहले पद का भावार्थ समझते हैं। पहला पद पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हि तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सबसे पहले मैं इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखती जा रही हूँ। आप भी अपनी नोटबुक पर लिखते जाएं। उसके बाद भावार्थ हम पढ़ेंगे। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, बड़भागी भाग्यवान, अपरस अछूता या नीरस, स्नेह प्रेम, तगा धागा, अनुरागी प्रेम में डूबा होना, पुरिन कमल, पात पत्ता, देह शरीर, दागी धब्बा, गागरी मटकी, प्रीति नदी प्रेम की नदी,
पाँव, पैर, बोर्यो डुबाना, परागी मोहित होना, मुग्ध होना, अबला जिसमें बल ना हो, भोरी भोली, गुर गुड़, चाटी चींटी, पागी लिपटना, लिपटा होना या लिपटना, आइए अब इसका हम भावार्थ करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण को भूलने का संदेश देते हैं और निराकार ईश्वर की आराधना का संदेश देते हैं, तब गोपियां जो है उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनहि तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि अभी तक आप जो है प्रेम के धागे से अछूते रहे हैं, प्रेम के धागे से नहीं बंधे हैं और ना ही आपके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है या आपका मन जो है प्रेम में डूबा है। पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। उदाहरण देते हुए उल्हाना देती हैं गोपियां, कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उसकी सतह पर जो है कोई भी पानी का दाग नहीं रहता या कोई भी धब्बा नहीं रहता। कमल का पत्ता ऊपर से इतना चिकना होता है कि पानी के भीतर रहता है। जब उसे हम पानी से बाहर निकालते हैं तब उस पर जो है पानी का जो कोई भी दाग या धब्बा नहीं रह जाता है। दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की गागर में को यदि जल में डुबोया जाए तो उस पर एक बूंद भी शेष नहीं रह जाती। यानी कि इतना जो मटकी है वो इतनी चिकनी है, उसकी सतह जो है ऊपरी इतनी चिकनी है कि यदि उसे जो है जल में डुबोया जाए तो उस पर और जब बाहर निकाला जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी शेष नहीं रह जाती। यानी कि शीघ्र ही उसका एक भी जल की एक भी बूंद का अस्तित्व नहीं रहता है। प्रीत नदी में पाँव न बोलो। यहाँ पर गोपियां जो है उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि प्रेम की नदी में आपने तो अभी तक अपने पैर तक को नहीं रखा है। यहाँ पर उल्हाना दे रही हैं कि श्री कृष्ण के आप इतने नजदीक रहते हैं और श्री कृष्ण तो प्रेम के सागर हैं और उनके इतने नजदीक रहने पर, इतने पास रहने पर भी आपने तो जो है प्रेम की नदी में अभी तक अपना पैर भी रखा नहीं है। दृष्टि न रूप पर आ गई और ना ही आपकी दृष्टि जो है श्री कृष्ण के रूप पर गई है और इसी कारण से आप उनके रूप पर मोहित नहीं हुए, क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना मनोहर है, इतना आकर्षण है कि कोई भी एक बार देख लेता है तो उनके रूप पर मोहित हुए बिना, मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाता। और जबकि आप तो उनके मित्र हैं और इतने समय से साथ रह रहे हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जो है उनकी दृष्टि, आपकी जो दृष्टि है उनके रूप का पान नहीं कर सकी है, उनके रूप को नहीं देख सकी है और इसी कारण आप जो है उनके रूप पर मोहित नहीं हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां स्वयं को अबला बताती हैं और भोली बताती हैं। अबला और भोली बताती हैं कि जो आपने ज्ञान का मार्ग बताया है, निराकार ईश्वर की आराधना का संदेश हम अबला और गोपियों को दिया है, तो कहती है कि हम तो अबला हैं और अत्यंत भोली हैं। इस कठिन मार्ग पर हमारा चलना मुश्किल है। वे अब गुड़ और चींटी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि उनका प्रेम तो इस प्रकार है जिस प्रकार से गुड़ से चींटी चिपकी रहती है। गुड़ से चींटी चिपकने पर यदि उसे अलग किया जाए
तो चींटी अपने अस्तित्व को खो देती है। इसी प्रकार से हमारा प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित है और श्री कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।